welcome to my channel Fun with Bish Family. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। सो हम आ चुके हैं नैनीताल से और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नैनीताल से आने के 2 दिन बाद का। बिकॉज़ नेक्स्ट डे तो आपको पता है कहीं भी हम टूर से आते हैं तो उसके बाद कितना सारा काम हो जाता है, कितने सारे कपड़े थे धोने के लिए। आप लगा लीजिए कि 2 दिन तक तो कपड़े ही और बैग वगैरह जैकेट्स वगैरह ही वॉश हो रही थी, फिर उनको सुखाया, प्रेस करे एंड देन अब मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे आ रहे हैं और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ नवरात्रों के फास्ट रखते होंगे और चौकी लगाते होंगे घर पे, तो उसी का कुछ सामान लेने के लिए मुझे अभी मार्केट जाना है। तो मैं मार्केट जाऊँगी, वहाँ से मैं जाऊँगी अपनी नंद के घर, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रसाद जो है उनको नीचे से पकड़ा दिया था, मैं पर्सनली मिली नहीं थी। और एक्चुअली क्या है कि जब मैं नैनीताल गई थी तो उसके बारे में मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं था, क्योंकि वो कुछ विशेज़ थे मेरी जो मेरे को जाना था वहाँ पे पूरा होने के बाद, तो उसके लिए मैं स्पेशली गई थी। और मैं चाहती थी कि आने के बाद मैं भी जो मेरे लव वंस हैं और मेरी फैमिली है तब उनको बताऊंगी। तो काफ़ियों को वीडियो के थ्रू पता चला है, बाकी जो मेरी फैमिली है ऐसा नहीं है, मेरे ना इन लॉज को पता था और ना ही मेरे मायके में किसी को पता था। हाँ, बड़े भाई को मैंने घर जाने से पहले बस उसका एक्चुअली ट्रैवल बैग जो था ना ट्रॉली वाला वो उसका था, तो वो चाहिए था मुझे, तो उस वजह से मैंने उसको बताया था और उसने वो किसी से भी शेयर नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नाराज़ ना हो कि हमें नहीं बोला और हमें नहीं बताया, बिकॉज़ ये चीज़ किसी को पता ही नहीं थी। कुछ चीज़ें अगर पर्सनल रहें तो वो ज़्यादा बेटर रहती है आई थिंक। तो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ एंड देन उसके बाद फटाफट से चलती हूँ मार्केट, क्योंकि नवरात्रों के लिए बहुत कम दिन रह गए और मुझे डिसाइड करना है कि चौकी मैं रूम में बनाऊँ या फिर मैं मंदिर में बनाऊँ। बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी यहाँ पर मेरे पास रहने के लिए आए हैं, तभी हो गया है 7+ और अब मुझे लगता है कि वो बहुत टाइम बाद 7 साल बाद ही लगा लीजिए, क्योंकि वो पहले रही थी जब वो छोटा था तो उसका टेक केयर करने के लिए वो स्टार्टिंग के 11 डेज़ 12 डेज़ मेरे साथ रही थी। लेकिन उसके बाद अब फाइनली अब वो मैं उनको पर्सनली लेकर आई हूँ कि आप आओ और मेरे साथ यहाँ पे रहो। सो मैं फाइनली फटाफट से रेडी होती हूँ और उसके बाद सीधा आपको मार्केट में मिलती हूँ कि मैं क्या क्या ले रही हूँ नवरात्रों के लिए। मेरी 9 दिन की पूरी प्रॉपर चौकियाँ चलेगी और क्या बोलते हैं, मैं प्रॉपर उनका जो जोत है वो अखंड जोत जलाती हूँ हमेशा ही, तो इस बार भी सेम रहेगा प्रोसीजर। और उसके बाद मैं अब चलती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ मार्केट से मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। तो इसी तरीके से मेरे साथ वीडियो में बनी रहेगा। सो मैं होती फटाफट से रेडी, कुछ नहीं लगता ज़्यादा, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, काजल या लाइनर, दैट्स ऑल। मैंने क्लेचर कर लिए हैं, थोड़ा सा अप्लाई करूँगी मैं, लिटिल बिट सिंदूर बस। मोस्टली सबको मुझसे शिकायत है कि मैं अपने बाल क्यों बांध के रखती हूँ, मैं ऐसे क्यों नहीं रखती। यार मुझे तो शौक ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है सच्ची बोलूँ तो मुझे तो ये भी नहीं आता कि बाल कैसे बनाऊँ। मैं बस यूँ पकड़ लेती हूँ उनको, मेरा फोरहेड वैसे इतना ब्रॉड है और यूँ करने के बाद तो वो और ब्रॉड लगता है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देख रहा है मुझे? आप लोग देख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द जो मेरी यूट्यूब फैमिली में है वो मेरे नोन है, उनको पता है कि मैं बचपन से ऐसे रहती हूँ, मुझे इतना कुछ आता नहीं है। तो मैं अब रेडी हो गई हूँ इसके बिना मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। रिसेंटली मुझे अभी ये लगे हैं और अगर मैं ये नहीं वेयर कर रही हूँ तो मुझे हेडेक हो जा रहा है, तो अभी तक मुझे रेगुलर पहनने के लिए ही बोला है, तो मैं इसको। और मैं रेडी हूँ मार्केट जाने के लिए। अब देखती हूँ गौरव रेडी है या नहीं है, तो अब सीधा मार्केट में मिलती हूँ मैं आपसे। सो है ये मेरी मम्मी आराम से रेस्ट कर रही है, नीचे है मेरा बेटा जो खेल रहा है, देख सकते हैं आप। और ये गौरव जो मेरे लिए थोड़े से एफर्ट्स कर रहे हैं यूट्यूब के लिए कि कौन सा साउंड डालना है, क्या डालना है, कॉपीराइट ना आए। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही थी मेरा पूरा फेस काला हो गया है, स्किन हमारी पूरी जल गई है, तविश और मेरी। क्योंकि गौरव ने तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या था, हेलमेट लगाया हुआ था, तो उस वजह से ना वो प्रोटेक्ट कर गया है इनको। लेकिन हमारा तो पूरा फेस जला हुआ है, मुझे D10 कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सनबर्न हो चुका है मुझे। पूरा फेस, पूरा फोरहेड, एक तो फोरहेड भी भगवान ने मुझे बहुत ज़्यादा दे रखा है ना, तो इस वजह से सारा धूप वहीं पड़ी हुई है। 50 गज का प्लॉट, इतने में तो कोई अपना विला बना सकता है मेरे जितना फोरहेड है।
सो हम आ गए हैं शॉपरेक्स के बाहर। सो पहले हम जा कहाँ रहे हैं? पहले हम जाएंगे सामान लेने सेक्टर 2, अच्छा पूजा का सामान। फिर जाएंगे हम सोनू के यहाँ और चाय पियेंगे। अच्छा। सोनू कौन है? सोनू है मेरी सिस्टर। तो दीदी कौन बोलेगा? फिर मैं जाऊँगा नीचे दाढ़ी बनाने, अच्छा फिर घर। हाँ, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से दीदी और से मिले नहीं हूँ, और कल हमने प्रसाद भी ऐसे ही दे दिया था, हम मिले नहीं थे। तो हम सोच रहे हैं कि सारा सामान वामान लेने के बाद फिर हम दीदी और से मिल के आएंगे, क्योंकि फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ अखंड जोत जलती है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा फिर कहीं जाना, क्योंकि फिर मुझे बत्ती का ध्यान देना पड़ेगा ना। तो बेटर है कि अभी हम मिल के आ जाते हैं। मम्मी को इंसिस्ट तो कर रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ मैं कि यार आप रुक जाओ, नवरात्र में एटलीस्ट मेरे यहाँ रह लो। बहुत कम मौका मिलता है फिर ऐसे रुकने का, तो देखते हैं वो रुकती हैं कि नहीं रुकती हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि वो भी थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ रह ले, फिर आगे वो फिर छोटे वाले भाई के पास जाएंगी। वो एक्चुअली क्या है कि कभी बड़े भाई के पास, कभी छोटे भाई के पास ऐसे ही घूमती रहती है। तो मैंने बोला दोनों के यहाँ तो घूमते हो, मेरे यहाँ तो कभी नहीं आते। तो इस बार मैं ज़बरदस्ती लेकर आ गई हूँ। मैं चाह रही हूँ थोड़ा लंबा रुक जाए, बाकी उनकी मर्ज़ी है। एक्चुअली वो शुगर पेशेंट है तो उनके इंसुलिन वगैरह चलते हैं, तो वो दवाई जो है 2-3 दिन के हिसाब से लेके आइए। अगर मान जाती हैं, रुक जाती है, तो फिर हम बीच में जाके उनकी दवाई लेकर आ जाएंगे। ये है हमारी सेक्टर 2 की मार्केट। तो हम चल रहे हैं मंदिर का सामान लेने के लिए। अब दिखाती हूँ मैं आपको मंदिर का सामान किस तरीके से मैं क्या क्या लेती हूँ। तो हम पहुंच गए हैं पूजा वाली दुकान पर। ये है सेक्टर 2 में, बहुत सारी दुकानें हैं। तो इस टाइम पे यही दुकान जो थी वो लग चुकी थी, बाकी उस टाइम पे सब लगा रहे थे अपने शॉप को। तो उस टाइम पे हमें सही लगा कि हम यहीं से ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने सारा पूजा का जो भी आगे मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी वो सारा सामान मैंने इसी शॉप से लिया है। यहाँ पे आपको एक शॉप में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो फाइनली फ्रेंड हमने सारा सामान ले लिया है, पूजा का हमने ले लिया है, और बाकी तुलादान का जो है वो हम बाद में घर जाते हुए लेंगे। अब मैं जा रही हूँ अपने नंद के घर पे, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत धूप हो रही है, मतलब जलने लायक गर्मी हो रखी है। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ की बिल्डिंग, टॉप फ्लोर पे उनका घर है। अब चलते हैं अंदर और मिलते हैं। तो ये है मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर। वो अपने मामा को कुछ चीज़ें सिखा रही हैं कि मामा ऐसे एडिटिंग करो, ये करो। अब बच्चे हमें सिखा रहे हैं, बच्चे सब एडवांस हैं। और अब चलते हैं उनकी छत पे। ये है दीदी की छत। सारे जो भी हम छोटे मोटे फंक्शन सेलिब्रेशन करते हैं वो सारे हम छत पे ही करते हैं उनकी। तो ये कंबाइंड छत है, बहुत बड़ी है, हर किसी का अपना पोर्शन यहाँ पे जो है वो डिवाइड है। तो टाइल्स वाला पोर्शन सारा दीदी का है। यहाँ पे उन्होंने एक रूम बनाया है, अंदर वॉशरूम है और मशीन वगैरह सब कुछ ऊपर ही रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप बाकी छतों पे नहीं जा सकते हैं, आपको कुछ भी सेलिब्रेट करना कर सकते हैं। हम लोग गए थे दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन वहाँ जाके हम खुद सरप्राइज़ हो गए। दीदी घर पे है नहीं, वो किसी काम से जिया जी के साथ मार्केट गई है। उनकी जो डॉटर है वो घर पे थी, लेकिन उसके एग्ज़ाम है, तो हमने सोचा कि वो पढ़ ले। तो हम थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के पानी वानी पी के फिर निकल चुके हैं वहाँ से। और अब चलते हैं, लास्ट कुछ सामान लेना बाकी है, उसके बाद घर चलते हैं। तविश और मम्मी अकेले हैं घर पे। जाती हूँ फिर मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स मैं घर आ गई हूँ, और ये है मेरी नवरात्रि की शॉपिंग। मैं आपको दिखाती हूँ उसमें मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत सारा सामान है, ये भी इसमें था, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा जो मैंने लिया है माता रानी के लिए। हमारे पास एक मूर्ति है, तो उनको मैं ये पहनाऊँगी नवरात्रि के दिन। तो लहंगा कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये है लहंगा जो मैंने लिया है, ये नीचे का उनका लहंगा है, और ये उनकी चुनरी है। ये अपने स्टाइल से मैं उनको उड़ाऊँगी। साथ में इसके साथ मुझे मिली है चोली इस तरीके से, और आप इसको थ्रेड से या फिर रोली जो होती है, मोली मतलब उससे बांध सकते हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई इस लहंगे में, मुझे एक चीज़ और दी गई है। ये मुझे कहाँ पहनाना है मेरे को यूट्यूब के थ्रू देखना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से मुझे मिला है इसमें। इनफैक्ट दुकान वाले भैया से मैंने पूछा कि ये कैसे पहनाना है, क्या है, कहाँ पे पहनाना है, तो उनको भी खुद ये सब नहीं पता था। उन्होंने बोला आप यूट्यूब से देख लीजिएगा कि किस तरीके से बनाना है। जैसे हम साइड रख देते हैं। साथ में मैंने लिया है ये हवन सामग्री के लिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से है। लेकिन मैं अपनी हवन सामग्री हमेशा अलग तरीके से बनाती हूँ। एक्चुअली बोला जाता है कि जो भी हम हवन कुंड में
जब यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं उसमें जो भी हम उसमें मेवे वगैरह डालते हैं, कुछ भी भोग डालते हैं, वो डायरेक्टली भगवान को रिसीव होता है। इस तरीके की मान्यता होती है। तो ये खाली सिर्फ वो है, आई मीन जैसे हवन सामग्री होती है, बट मैं इसको अपने तरीके से बनाऊंगी। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। सब चीज़ें आपको घर पे मिल जाएगी, और अगर घर पे नहीं भी है ना तो आप मार्केट से भी लेंगे ना तो बहुत ही सस्ती कॉस्टिंग में आपके पास एक अच्छी सामग्री तैयार हो जाएगी जिसमें सारी चीज़ें मिली हुई होंगी। तो मैं ये जब बनाऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं पूरे 9 दिन के हिसाब से अपनी हवन सामग्री बना के रखती हूँ। तो इतने से डब्बे के साथ मेरा पूरे 9 दिन से ज़्यादा चल जाता है हवन सामग्री। तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी मैं आपको बाद में सेपरेट वीडियो में बताऊँगी। तो इसको हम साइड रख देते हैं। इसके साथ मैंने लिया है कपूर, जो हवन सामग्री के टाइम पे चाहिए ही होता है। बाकी इस तरीके का कुछ उन्होंने श्रृंगार दिया था, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा अलग से एक श्रृंगार का बॉक्स बनवाती हूँ, तो ये भी मैं रख लूँगी और साथ में मैं एक बॉक्स भी बनवाऊँगी सेपरेट। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है हीना मेहंदी, ये पाउडर है के फॉर्म में है, और ये है कीप। तो ये दोनों मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी। साथ में मैच बॉक्स, जो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा, ऑप्शनल तो है नहीं। साथ में मैंने यहाँ पे लिया पंचमेवे का ये एक छोटा सा बॉक्स। इसमें सब तरीके के 5 मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स है। एक्चुअली घर में जब हम ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं वो जूठे हो चुके होते हैं, क्योंकि हम उनको रेगुलर बेसिस में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने अलग से ले लिया है। ये गेहूं का एक छोटा सा पैकेट है इस तरीके से। ये किस काम आएंगे, किस किस वजह से मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, जब मैं उनको अपना कलश तैयार करूँगी, हवन सामग्री तैयार करूँगी, तो मैं आपको ये सब बताऊँगी कि मैंने ये क्यों लिया है और उनका यूजेस क्या है। साथ में ये है लौंग, ये जौ का पैकेट है, ये साबुत चावल है, बताशे मैंने लिए हैं, ये सेम एक और गेहूं का पैकेट। ये पंचमेवे ये वाले भी थे, बट ये मुझे पसंद नहीं है इतने जो इस तरीके से आते हैं, तो मैंने बॉक्स वाला लिया हुआ है। तो मैं इसको देखती हूँ मैं इसका क्या करती हूँ, तो इसको हम अलग रखेंगे। साथ में मैंने लिया है कुमकुम का एक पैकेट, सेम जौ का अगेन रिपीटेड पैकेट है। मतलब मोस्टली जो इस तरीके के पैकेट्स हैं वो 2-2 के क्वांटिटी में हैं, तो वो रिपीट होंगे इसमें। बाकी ये हैं काले तिल, सफ़ेद तिल, काले और सफ़ेद तिल, और ये है शहद। डाबर की छोटी छोटी सी डब्बियाँ आती हैं, तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। डाबर की डब्बियाँ हैं, आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से आप ले सकते हैं इसको। और ये है सर्व औषधि, यह है सर्व औषधि, ये आप ले सकते हैं। ये कहा जाता है अगर हवन सामग्री में इसको ऐड करते हैं तो मतलब आपके यहाँ जितने भी रोग वगैरह हैं या किसी के साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो सब स्वाहा हो जाते हैं। क्योंकि जब हम स्वाहा बोलते हैं ना, तो उसके साथ अगर ये डालते हैं, मतलब ये तो सामग्री में ऐड ही होती है, तो जब हम स्वाहा करके डालते हैं तो इस तरीके का माना जाता है कि वो सब चीज़ें भी हमारी लाइफ से धीरे धीरे चली जाती हैं। मिश्री का पैकेट है, इलायची ली थी मैंने, हल्दी की 2 गांठें ली हैं, आप ये देख सकते हैं, हल्दी की 2 गांठ काम आएगी। साथ में है लोबान और गूगल का पैकेट, ये भी सेम जाएगा आपका हवन सामग्री में, ठीक है। तो ये है, ये बिंदी का पैकेट उन्होंने डाल दिया था, लेकिन मैं जो श्रृंगार का बॉक्स बनवाऊँगी अलग से, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसमें ही डलवा लूँगी। ये है चंदन वाला टीका, तो ये डुगू मतलब जो मेरा बेटा है वो हमेशा स्कूल लगा के जाता है, तो वो ख़त्म हो गया था हमारा, तो मैंने ये ले लिया है। यहाँ पर मैंने ली है कुछ सुपारियाँ, 2 सुपारी मैंने यहाँ पे ली हैं जो पूजा में यूज़ होती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये 2 सुपारी मैंने ली है। 4 से 5 मैंने लिए हैं कमल गट्टे के बीज, ये देखिए इस तरीके से आपको पूजा की दुकान में ही मिल जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया है वो आप भी लें, हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग होता है, हर किसी की सामग्री अलग अलग होती है, कुछ कुछ कॉमन होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं हर किसी की सामग्रियों में। तो ये मेरे हिसाब से हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। ये है जटा वाला नारियल, जिस पे मैंने चुनरी ऑलरेडी उनसे बोला था कि आप मुझे इस पर बांध के दीजिए। और साथ में यहाँ पर लिए हैं माता रानी के लिए चूड़ियों का बॉक्स, एक चूड़ी का मैंने ये बॉक्स लिया है। लाल रंग की चूड़ियाँ हैं, तो कुछ इस तरीके की मैंने चूड़ियाँ माता रानी के लिए ली है और ये मैं उनको पहनाती हूँ प्रॉपर।
ये है जैगरी पाउडर, ये भी काम आने वाला है। मतलब ये तो मुझे अपने लिए भी चाहिए था, लेकिन इसमें से मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी जब हम हवन सामग्री बनाएंगे। कॉटन बॉल, और ये है दिया, और साथ में इस तरीके का उन्होंने मुझे एक धागा दिया। उन्होंने बोला अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने आज तक कभी इसको पर्सनली यूज़ किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि ये मतलब 9 दिन तक जलेगा नहीं जलेगा। तो मैं साथ में कॉटन का रोल ले लिया है, इनकेस अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं जैसे आज तक करते आई हूँ वैसे करूँगी। हवन के लिए हमें लगेगा एक उपला, तो मैंने ये लिया है गाय का उपला, जो मुझे 5 रुपये की कॉस्टिंग पड़ी है। मतलब आप देखिए कि ये सब चीज़ें जो मतलब होती हैं कितना यूज़फुल है, मतलब ये भी सब कितना यूज़फुल है हम लोगों के लिए। साथ में है चौमुखी दिया, जैसे कि आपको पता है अमावस्या है तो उसमें मैं ये यूज़ करूँगी। ये दरवाजे के बाहर जाएगा, हरि के नाम लेके मैं पितरों के लिए ये प्रज्वलित करने वाली हूँ गेट पे। साथ में मैंने ये लिया है कलश, और कलश जो है मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो सब मैं आपको बताऊँगी बाद में जब मैं इसको बनाऊँगी। साथ में मैंने ये लिया है एक आसन। ऐसे मैंने आसन ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आसन पड़े हुए हैं, लेकिन मैं हर नवरात्रि एक नया आसन लेती हूँ और जो पुराने वाला है उसको मैं फिर हटा देती हूँ। साथ में मैंने चुनरी ली है, आप ये देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग कितनी प्यारी है। मैं सोच रही थी काश मुझे इसमें ना बड़ी चुन्नी मिल जाती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन बड़ी चुन्नी उनके पास थी नहीं, तो मैंने ये वाली ली है। इनकेस मुझे अगर और चुन्नियों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वो ले लूँगी। लेकिन अभी अक्टूबर में मैंने नवरात्रि करे थे और उसमें माता की तरफ से मुझे मतलब आशीर्वाद के रूप में मतलब चुनरी मिली थी, तो मैंने अपनी देवी माता को ही उड़ा दी थी, तो वो चुन्नी उसमें काम आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकती उनके लिए चुन्नी, लेकिन मतलब मुझे लगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा चुन्नी का कलेक्शन हो जाएंगे, तो इट्स बेटर जो अभी मेरे पास अक्टूबर में है, कुछ ही मंथ्स हुए हैं अक्टूबर गए भी, तो ऐसा है नहीं कि 1 साल हो गया है उसके बाद मैं नहीं ले रही हूँ, बट वो अभी मैंने लिया था तो उस तरीके से वो यूज़फुल है, उसको हम वैसे इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी छोटी चुनरी जो है ये मेरी मूर्ति के काम आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके का मेरा हॉल रहा है ये नवरात्रि के लिए। बाकी इसमें कोई सामान है जो मिसिंग है, जो मैंने नहीं लिया है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, उसमें बताइएगा कि आपने ये नहीं लिया और ये नहीं लिया और इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली उसको अपने पूजा में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर कोई सामग्री रह गई तो आप बता दीजिएगा मुझे, ताकि मैं उसे परचेज़ कर लूँ और अपनी जो पूजा में है उसको ऐड ऑन कर लूँ। तो ये था एक छोटा सा मेरा नवरात्रि हॉल। तो इस तरीके से ये सामग्री जो है मैंने परचेज़ की है, और इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही छोटा और यूज़फुल वीडियो है नवरात्रि को लेके। तो मेरे हिसाब से तो सबकी तैयारी शुरू होने लग गई होंगी नवरात्रि के लिए, बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो आज मैंने ये नवरात्रि का सारा सामान ले लिया है। कल मैं डिसाइड करूँगी कि पूजा रूम में ही बनाना है या फिर डुगू के रूम में मैं उनका चौकी वगैरह बनाऊँगी प्रॉपर 9 दिन के लिए, क्योंकि होता ही है मोस्टली मैं अपने अंदर वाले रूम में ही बनाती हूँ, क्योंकि वहाँ से धूप हवा पानी सब पास होता रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है और खुला खुला सा। तो इस वजह से तो वो मैं कल डिसाइड करती हूँ कि मैं कहाँ पे क्या बनाती हूँ। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे लाइक कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब। वीडियो बंद करिए आगे से, चार्ज नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा हॉल वीडियो नवरात्रि के लिए। इनकेस आपको लगता है कि कोई चीज़ें मिसिंग रह गई है तो डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज़ें मिसिंग हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट परचेज़ में अपने ऐड ऑन कर लूँगी और उसको पूजा में ज़रूर शामिल करूँगी, जो भी मेरी नवरात्रि की पूजा रहेगी। बाकी चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसी तरीके से। और मेरे नैनीताल के आगे ब्लॉग्स आने वाले हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और उसमें आपको बहुत सारे बहुत ही अच्छे और बहुत प्यारे दर्शन होने वाले हैं। तो इस चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही।